धन्यवाद देते हैं परमेश्वर को इस मौका देने के लिए। और मैं बड़ी खुश हूँ कि परमेश्वर ने फिर से एक बार यहाँ पर खड़ा किया है कि हम सब मैं आपके साथ में मिलकर परमेश्वर के वचन को गहन अध्ययन कर सकता हूँ। आइए आज के इस परमेश्वर के वचन में जाने से पहले आप सबसे निवेदन करता हूँ कि हमारे साथ में आप अपने सिर को झुकाएं और हम सब प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम अनुग्रह के लिए। स्वर्गीय पिता, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर हैं। आप वही परमेश्वर हैं जो अपने लहू क्रूस पर बहाकर हम सबों को मोल लिया। इस समय हम अपने आप को आपके हाथों में समर्पण करते हैं और आपसे विनती करते हैं कि आप आशीषित करें कि जो आपके बेटे और बेटी जुड़कर प्रभु हमारे साथ आपके वचन को सीख रहे हैं, उनके तू साथ हो, होने दे हमारे साथ हो, खासतौर से हमारे मुंह को आप छुए और होने दे प्रभु कि हम आपके पवित्र वचन को प्रभु आपके मुताबिक आपके द्वारा बताने के जो बन सके। सारे आदर महिमा देते हुए प्रभु आपके बच्चे और बेची और दास और दासी जहाँ पर हैं प्रभु सबको आपके हाथों में समर्पण करते हुए ये दिन इन प्रार्थना आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते सुनिए और स्वर्लोक में ग्रहण कीजिए, आमीन। धन्यवाद देते हैं फिर से एक बार आप सबों को हमारे साथ में जुड़ने के लिए। और मैं शुक्रगुजार हूं, मैं बड़ी धन्यवादी हूं आप सबों का कि आपने इस वचन को आप सुन रहे हैं। मैं आज फिर से एक महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे और ये चर्चाएं जो हैं हम सबों को जीवन के लिए सबसे जरूरी है। एक बात है, एक सवाल भी है, कभी कभी हम सबों को सवाल करना चाहिए। बोलता है कि परमेश्वर के बारे में सच्चाई क्या है। ये सवाल थोड़ा सा अजीब सा है, लेकिन हम सबों को जानना है कि परमेश्वर के विषय में सच्चाई क्या है, उसके बारे में सच्चाई क्या है, वो कैसा है, क्या करता है, कौन है, हम उसके विषय में क्या जान सकते हैं। क्या परमेश्वर सचमुच आपकी परवाह करता है? परमेश्वर असल में कैसा है? क्या उसका कोई नाम है? क्या हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं? ये सब सवाल हैं और ये जो है हम सबों को जीवन में लागू होता है। हम सब जानते हैं कि क्या सही में सचमुच में परमेश्वर जो है आपको और हमको परवाह करता है, हमारे और आपको देखता है, हमारे आपको देखभाल करता है। क्या असल में परमेश्वर कैसा है और परमेश्वर है तो उसका नाम क्या है, और क्या हम परमेश्वर के करीब आ सकते हैं? ये बातें जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम सब जानेंगे। आप कभी देखा है कि कभी आपके घर में बच्चे हैं, और चाहे आपके घर में बच्चे भी होंगे, छोटे होंगे, तो कभी आप बाहर निकलते हैं और कभी वो आकाश की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि मम्मी और पापा ये आकाश कैसे नीला है, इसमें जो बादल हैं क्यों चल रहे हैं। ये बातें जो है अजीब सी लगती है, लेकिन कभी कभी हम लोग आसानी से उसके जवाब को देते हैं, लेकिन कभी कभी बड़ा परेशानी होता है उसके जवाब देने के लिए, क्योंकि उसमें क्यों लगा रहता है। कभी कभी आपके भी बच्चे, कभी आप स्कूल में जाते हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप कभी अपने बच्चों के साथ में खेलते हैं, कभी पार्क में हैं, तो ऐसा है कभी कुछ देखने के बाद में तुरंत बच्चे पूछते हैं कि पापा ये क्या है, और आप बताते हैं कि ये तो खिलौना है, खेलने वाला है, लेकिन है तो क्यों ऐसा है, क्यों, कौन बनाया ऐसा। बहुत सारे सवाल जो है आ जाते हैं और उस सवाल को आप बहुतायत से बड़ी धीमे तरीके से अपने बच्चे को आप समझाते हैं। कभी मैंने एक बार की बात है कि कभी मैं जा रहा था और स्टेशन पर था, और वहां पर एक पेड़ जो है स्टेशन पर आप देखते हैं कि पेड़ लगा रहता है, और पेड़ था और उसमें चिड़िया थी, बड़ी जोर जोर से चिल्ला रही थी। और मेरी बेटी है, जब मेरी बेटी बोली कि अरे ये तो क्यों इतना जोर जोर से चिड़िया चिल्ला रही है, क्योंकि ये लोग को, बेटी बोली कि ये लोग को भूख लगा है इसलिए चिल्ला रही है। लेकिन मैंने बोला नहीं, ये शाम हुआ है और शाम में ये आनंद का गीत गा रहे हैं, आनंद से ऐसे चिल्ला रहे हैं क्योंकि एक दूसरे से मिल रहे हैं और चिल्ला रहे हैं, बैठ रहे हैं, अपने जगह ढूंढ रहे हैं। लेकिन मेरी बेटी मानने को तैयार नहीं हुई। तो कभी कभी क्या होता है, हम बताने की कोशिश करते हैं वो
आगे वाला समझने की कोशिश नहीं करता है, और जो हम समझते हैं वो आगे वाला नहीं समझता है। बहुत ये असमंजस चीज लगता है। लेकिन हम सबों को जानना है कि परमेश्वर जो है हमारा परवाह करता है। परमेश्वर जो है हमारा परवाह करने वाला परमेश्वर है। जब हम किताब को जब हम खोलते हैं और उसके विषय में हम शुरुआती लेख को देखते हैं तो बहुत सारे सवाल हमारे पास आता है, और इस सवाल आता है कि क्या वजह है कि हम यहाँ पर हैं। और ये भी सवाल आता है कि क्या हम सही में परमेश्वर को जानते हैं कि नहीं जानते हैं। आज जब परमेश्वर को जानते हैं तो आप कितने करीब से जानते हैं, कैसे आपका परमेश्वर है, ये सवाल आते हैं। लेकिन मैं जानता हूं कि आप जब परमेश्वर के साथ में संगति है, आपके साथ में संगति है परमेश्वर का, तो आप परमेश्वर के हर एक गुणों को जानते हैं जो आप समझते हैं। क्योंकि जब प्रभु यीशु मसीह संसार में आए थे और प्रभु यीशु मसीह में ने अपना सेवकाई जब चालू किए थे, वो परमेश्वर होके एक मनुष्य रूप धारण किए, और यहाँ पर जिस तरह से हमने दुख तकलीफ झेल रहे हैं, जैसे आप दुख तकलीफ झेल रहे हैं, उसी तरह से उन्होंने भी दुख तकलीफ झेली, और झेलने के बाद में उन्होंने हमारे और आपके जैसा ही भुक्तभोगी हुआ। और देखिए, परमेश्वर जिस तरह से हम लोग हैं, हम लोगों ने पैदा लिया, प्रभु यीशु मसीह ने भी पैदा लिया, और जिस तरह से हम सब मरेंगे उसी तरह से प्रभु यीशु मसीह भी मरा। लेकिन एक चीज है कि प्रभु यीशु मसीह वो है जो हमारा परवाह करता है, जिसको हम जानते हैं। वो परमेश्वर जो है वो मरा, कब्र में रहा और तीसरे दिन जी उठा, वो हमारा परमेश्वर है। हम इस तरह से प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं। परमेश्वर कहता है, उसका मत्ती 7 के 7 आप खोलिएगा तो परमेश्वर कहता है, इस तरह से परमेश्वर के विषय में, परमेश्वर के सच्चाई के विषय में हम जान सकते हैं। परमेश्वर कहता है कि मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। बोलता है मांगो तो पाओगे। जब परमेश्वर के विषय में तुम मांगते हो कि परमेश्वर से मांगते हो कि परमेश्वर हम आपके विषय में ज्यादा जानना चाहते हैं, तो परमेश्वर आपको बताएगा। परमेश्वर से आप कहते हैं कि परमेश्वर, हम आपके दरवाजा खटखटा रहे हैं, हम जानना चाहते हैं कि आपका सच्चाई क्या है, आपका महत्व हमारे जीवन में क्या है, तो परमेश्वर आपको बताएगा। अगर आप इन हम सवालों के जवाब ढूंढते रहें तो आपकी मेहनत बेकार नहीं जाए। कभी कभी हम सब जो हैं सवालों का जवाब ढूंढते हैं, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाता। आइए हमारे साथ में परमेश्वर के वचन आप खोलिएगा, और इसमें लिखा है नीति वचन उसका 2 और 1 से मैं 5 पढ़ रहा हूं। इसमें कहता है, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े, और विधिमान और बुद्धि की बात ध्यान से सुने, और समझ की बात मन लगा कर सोचे, और प्रवीणता और समझ के लिए यत्न से पुकारे, और उसको चांदी के समान ढूंढे और गुप्त धन के समान उसकी खोज में लगा रहे, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर के ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। बोलता है, यदि हम परमेश्वर के खोजी हों, परमेश्वर के ढूंढें, परमेश्वर के संगति में रहें, परमेश्वर को पुकारें, परमेश्वर को समझें, परमेश्वर को बातों को मन लगा कर गहन करें, तो परमेश्वर कहता है कि आप परमेश्वर के ज्ञान को आप प्राप्त करेंगे। जरूरी है जब हम परमेश्वर के संगति में आते हैं तो परमेश्वर हम सबों को आशीषित करता है। परमेश्वर हम सबों को आशीषित करता है। कई लोग आप में और हम में हैं, कभी कभी कहते हैं क्या सही में परमेश्वर इंसान को परवाह करता है? जब परमेश्वर इंसान को परवाह करता है तो ये दुनिया के हाल ऐसे क्यों हो गई है? इतने संसार में मार काट क्यों हो रहे हैं? लोग एक दूसरे के खून के प्यासे क्यों हैं? लोगों के पास इतने चारों तरफ से मुसीबत क्यों है? खुद अपनी जिंदगी में इतना दुख क्यों लोग झेल रहे हैं? इतना बीमारी क्यों है? इतना ढोंग क्यों है? इतना एक दूसरे के प्रति प्रेम क्यों ठंडा हो गया है? ये सब बहुत बड़ा सवाल है।
कभी कभी हम लोग अपने हृदय को पत्थर दिल कर देते हैं, और जब पत्थर दिल करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहता है हम सबों से बातें करना, परमेश्वर चाहता है आपके साथ में संगति करना, लेकिन हम लोग अपने हृदय को कठोर कर देते हैं। और हमारा जब हृदय कठोर हो जाता है तो परमेश्वर के बातों को भी हम लोग नहीं सुन पाते, क्योंकि हम लोग अपनी उमंग, अपनी दिनचर्या जो हम कर रहे हैं, जिस पापों को कर रहे हैं, उसी पाप में निरंतर हम चलते रहते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। इस अंतिम समय में हम सबों को एक दूसरे को परवाह करने की जरूरत है। इस अंतिम समय में एक दूसरे को जानने की जरूरत है। परमेश्वर कहता है, जिस तरह से आप हमको जानने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से आप हमारी सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं, आप अपने भाइयों को विषय में जानने की कोशिश करें। जब हम अपने भाइयों को विषय में जानने की कोशिश करते हैं, जब उनकी परवाह करते हैं, उनसे प्रेम करते हैं, तो हम स्वयं जो है परमेश्वर से प्रेम करते हैं। जब उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं तो हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, परमेश्वर के संगति में रहते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका 25, जब हम लोग मत्ती 25 और उसका अध्याय हम लोग 40 पढ़ेंगे, उसमें आप देखेंगे तो उसमें लिखा गया है कि जब आप भूखों को देखते हैं तो परमेश्वर जब भूखों को खाना खिलाते हैं, यानी परमेश्वर को खाना खिला रहे हैं। जब आप जेल में आप जब उनसे कैदियों से मिलने के लिए जाते हैं तो परमेश्वर से मिलने के लिए जाते हैं। जब आप हॉस्पिटल में लोगों को प्रार्थना करने के लिए जाते हैं, उससे हालचाल पूछने के लिए जाते हैं, यानी आप परमेश्वर के साथ ये बातें जो है होता है। परमेश्वर कहता है, मनुष्य परमेश्वर कहता है कि मैं जो है अपने बच्चे लोगों को सुख में ही देखना चाहता हूं। आयुब 1 का याकूब 1 का 13 में कहता है कि जब किसी भी परीक्षा हो तो यह न कहे कि मेरी परीक्षा परमेश्वर की ओर से होती है, क्योंकि ना तो बुरी बातों में परमेश्वर की परीक्षा हो सकती है और ना किसी की परीक्षा आप करता है। जाहिर है कि परमेश्वर दुनिया में फैली हुई बुराई के लिए हरगिज जिम्मेवार नहीं है। परमेश्वर अपने लोगों को कभी भी परीक्षा नहीं लेता, ना वो किसी का परीक्षा, ना किसी बुरी बातों को परीक्षा हो सकता है, ना किसी, क्योंकि हम सब जो है अपने लोभ लालच में ही पढ़कर हम परीक्षा में गिरते हैं। हम लोभ लालच में ही आकर हम सब गिरते हैं और परमेश्वर की संगति से हम लोग बाहर जाते हैं। और इसी तरह से जब आयुब का पुस्तक हम सब पढ़ते हैं तो उसका हम लोग 34 का 10 से 12 हम लोग पढ़ेंगे, तो इसमें लिखा है, इसमें इस तरह से लिखा है कि इसलिए समझा वालों मेरी सुनो, ये संभव नहीं कि परमेश्वर दुष्टता के काम करे और सर्वशक्तिमान बुराई करे। वह मनुष्य के करने का फल देता है और प्रत्येक को अपनी चाल का फल भुगताता है। बोलता है कि प्रत्येक लोगों को जो इस पृथ्वी पर है उसका प्रतिफल, जो जैसा करता है उसका प्रतिफल देता है। और परमेश्वर कहता है और प्रत्येक को अपनी चाल का फल भुगताता है। परमेश्वर जो है, हमारा परमेश्वर जो है, जब हम लोग अपने, परमेश्वर कभी परीक्षा में नहीं डालता, लेकिन जब हम सब अपने ही काम के में आकर, अपने ही लोभ लालच में आकर जब हम परीक्षा में पढ़ते हैं, जब हम बुरे काम में फंसते हैं, तो परमेश्वर भी नहीं छोड़ता। परमेश्वर भी वो आपसे नफरत करता है, क्योंकि वो पापियों से नहीं बल्कि पाप से परमेश्वर नफरत करता है। वो कभी नहीं चाहता कि हमारे बच्चे और बच्ची जो है पाप करें। इसलिए हम सबों को ये जरूरत है कि परमेश्वर के संगति में बने रहें। परमेश्वर का वचन कहता है, उसका भजन संहिता हम पढ़ेंगे और भजन संहिता उसका 37 का 9 से 11 पढ़ेंगे। तो इसमें लिखा है, 9 से 11 में हम पढ़ रहे हैं, 37 का 9 से 11, इसमें लिखा है, क्योंकि कुकर्मी लोग काट डाले जाएंगे और जो अहुआ की बाट जो होते हैं पृथ्वी के अधिकारी होंगे। थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं और तू उसके आस्थान को भली भांति देखने पर भी उसको ना पाएगा। परमेश्वर का वचन कहता है
परमेश्वर का वचन 11 में कहता है, परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद मनाएंगे। परमेश्वर कहता है कि जो लोग कुकर्मी लोग हैं वो काट डाले जाएंगे। वहाँ की बाट जो होते हैं पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जो थोड़े दिन के बीतने पर दुष्ट रहेगा ही नहीं, और तू उसके स्थान को भली भांति देखने पर भी उनको ना पाएगा। परंतु नम्र लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे और बड़ी शांति के कारण आनंद पाएंगे। परमेश्वर साफ तौर से बोलता है, आपको ही बोलता है, हमको ही बोलता है, और आपके संगति में जितने कोई लोग हैं इस पृथ्वी के हर एक लोगों को बोलता है कि जो नम्र हैं वो परमेश्वर में शांति पाएंगे, उसके कारण आनंद मनाएंगे और परमेश्वर के संगति में बने रहेंगे। परमेश्वर कहता है, परमेश्वर ये महसूस करता है कि जो हमारे और आपके साथ में नाइंसाफी होता है उसके विषय में परमेश्वर क्या कहता है। परमेश्वर को जो हम लोग देखते हैं भजन संहिता और उसका 37 का 28 में कहता है, 37 का 28 में कहता है, क्योंकि यहोवा न्याय से प्रीति रखता और अपने भक्तों को न तजेगा, उनकी तो रक्षा सदा होती है, परंतु दुष्टों का वंश काट डाला जाएगा। बोलता है कि परमेश्वर जो है न्याय से प्रीति रखता है, अपने भक्तों को कभी तेजेगा नहीं। जो परमेश्वर के साथ हैं, परमेश्वर के संगति में हैं, परमेश्वर के साथ चलते हैं, परमेश्वर कभी उसको नहीं तजेगा। इसलिए हम सबों को ये जरूरत है कि परमेश्वर के संगति में अपने आप को बनाए रखें। इस अंतिम समय में ये जरूरत है कि परमेश्वर के साथ अपने संगति को बनाए रखें, परमेश्वर के साथ अपने संगति को बनाए रखें। आप पढ़िएगा और उत्पत्ति 6 और उसका 5-6 में कहता है कि परमेश्वर बदलता नहीं, क्योंकि परमेश्वर वही है, कभी परमेश्वर बदलता नहीं। परमेश्वर, मैंने बोला कि परमेश्वर वही है जो शुरू है और अंत है, परमेश्वर कभी नहीं बदलता। उसके एक वचन भी टलने वाला नहीं है, उसका एक वचन भी टलने वाला नहीं है। परमेश्वर हमारी और आपका फिक्र करता है। पहला पत्रस 5 का 7 आप पढ़िएगा तो इसमें परमेश्वर कहता है कि वो हमारी और आपकी फिक्र करता है, और जब हम दुख और तकलीफ में रहते हैं तो परमेश्वर हमारे दुखों और तकलीफों को देखकर उसका तड़प होता है। वो नहीं चाहता है कि हमारे बेटे और बेटी दुख और तकलीफ में रहे। वो कभी नहीं चाहता कि हम और आप जो हैं वो पाप में पड़े, जो शैतान हमको अपने आगोश में लिए हुए है। हमको जरूरत है कि परमेश्वर के संगति में अपने जीवन यापन करें, अपने जीवन यापन करें। पहला यूहन्ना 4 का 8 में कहता है कि परमेश्वर ही प्रेम है, क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर ही प्रेम है। परमेश्वर जो है चाहता है कि परमेश्वर चाहता है कि हमसे लोग प्रेम करें, हमारे प्रेम को लोग एक दूसरे के साथ में सजा करें। और इसीलिए परमेश्वर के विषय में हम सब सीख सकते हैं, परमेश्वर के विषय में हम लोग जान सकते हैं, परमेश्वर के सच्चाई को हम लोग जान सकते हैं। इस अंतिम समय में हम सबों को जरूरत है कि परमेश्वर के संगति में अपने जीवन को बनाए रखें, और इसी तरह से परमेश्वर के सच्चाई को हम लोग जान पाएंगे। परमेश्वर चाहता है कि हम और आप जो हैं उसको जानें। परमेश्वर चाहता है, आज जब हम लोग जानते हैं जब कोई देश का राष्ट्रपति, जब देश का कोई प्रधानमंत्री बनता है तो हमारे जब बच्चे होते हैं तो उसको हम लोग पढ़ाते हैं, बताते हैं कि हमारा देश का प्रधानमंत्री ये है, इसका नाम याद रखो, और उसको बार बार हम रिपीट कराते हैं कि हमारे देश का प्रधानमंत्री, हमारे देश का राष्ट्रपति है, याद करो। कभी घर में नए मेहमान आते हैं तो उसके नामों से बार बार हम पुकारते हैं कि इस घर में सब कोई उसके नाम को याद कर ले। इसी तरह से हम सबों को भी जरूरत है कि अपने घर में परमेश्वर यहोवा के नाम लिया जाए, परमेश्वर के कार्यों को बताया जाए, परमेश्वर के हर चीजों को जो हमारे और आपके जीवन में किया है उसको प्रकट किया जाए, गवाही दिया जाए, अपने घर के हर एक बच्चे को बताया जाए। परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर को जो सच्चाई है वो हर जगह
प्रकट किया जाए। भजन संहिता उसका 83 और उसका 18 पद में कहता है, केवल तू जिसका नाम यहोवा है सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। केवल तू ही जिसका नाम यहोवा है पृथ्वी पर, सारी पृथ्वी के ऊपर परम प्रधान है। परमेश्वर जो है वो जो है इस सारे पृथ्वी पर परम प्रधान है। 83 का 18 कहता है, केवल तू ही परम प्रधान है, और क्योंकि परमेश्वर सर्वशक्तिमान है। प्रकाशित वाक्य उसका 15 और 3 में जब हम पढ़ेंगे तो बोलता है कि सर्वशक्तिमान प्रभु परमेश्वर तेरे कार्य बड़े और अद्भुत हैं, हे जुग जुग के राजा तेरी चाल ठीक और सच्ची है। सर्वशक्तिमान की उपाधि से पता चलता है कि वह पूरे जहान में सबसे शक्तिशाली है। हमारा परमेश्वर जिसको हम मानते हैं वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जिसको हम मानते हैं, जो हमारा परमेश्वर है, जिसको हम पहचानते हैं, जिसके संगति में रहते हैं, वो परमेश्वर हमारा सर्वशक्तिमान है। हमारे और आपके विषय में जानता है, हमारे और आपके चाल चलन के विषय में जानता है, हमारे मनो हृदय को जानता है। इसलिए भाइयों बहनों, हम आप सबों से गुजारिश करते हैं कि जब आप परमेश्वर में हैं, नहीं भी हैं, तो जब आप परमेश्वर को जानते हैं तो परमेश्वर के साथ में संगति में आइए, क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है सर्वशक्तिमान है, बड़े बड़े कार्य करता है, अद्भुत कार्य करता है, जुगना जुग का राजा है, और उसकी चाल ठीक है। और हमारा भी चाल जो है, अपने चाल को भी परमेश्वर में बनाने की जरूरत है। उस भजन संहिता 90 का 2 कहता है कि अनादि से अनंत काल तक वही है, क्योंकि वही परमेश्वर है जिसको हम लोग उपासना करते हैं। आइए इस परमेश्वर जो है अनादि से अनंत काल तक है, उसमें हम सब बने रहें। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे जिस तरह से आप इस वचन को देखें। परमेश्वर आपके परिवारों को आशीषित करे, आपके घर वालों को भी आशीषित करे। आइए हम सब प्रार्थना में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके प्रेम अनुग्रह के लिए। होने दे प्रभु कि जब हम सब आपके वचन को जांचे, पढ़े प्रभु, होने दे कि जो जो सुने हैं प्रभु उसके हृदय को आप खोले और वो जाने और आपके संगति में बढ़ने के जो बन सके। स्वर्गीय पिता, उनके परिवारों को आशीषित करें, जिनके परिवार में बीमार हैं उनके परिवारों को आप चंगाई करें। होने दे प्रभु कि आपके संगति में वो सब बने रहें। स्वर्गीय पिता, एक छोटी सी विनती आपके प्रिय पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए इसी तरह से और भी उपदेश देखने के लिए इस हिंदी होप चैनल से जुड़े रहें। और इसी तरह से किसी का भी प्रार्थना निवेदन है आपके लिए, आपके परिवार के लिए, तो आप कृपया करके हम लोगों से शेयर करें। परमेश्वर आशीषित करें।